हे हाउ आर यू एवरीवन। फिर से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं जीएसटी। ठीक है, जीएसटी का प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कर लिया था ऑफ एक्सरसाइज 1। करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 ऑलरेडी हो गया है। नाउ वी आर कंटिन्यूइंग विद क्वेश्चन नंबर 6। सो टेक आउट योर टेक्स्ट बुक एंड रीड क्वेश्चन नंबर 6 बिकॉज आप रीड करोगे तो ही आपको समझेगा कि क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या है। ठीक है, सो द मार्क प्राइस ऑफ द बेबी कैरेज इज रुपीज 12,500। इसका मार्क प्राइस कितना है? 12,500। अ शॉपकीपर गेट्स अ डिस्काउंट ऑफ 30% ऑन द मार्क प्राइस। ही सेल्स इट टू द कंज्यूमर एट द मार्क प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे दो लोग हैं। कौन कौन सा दो लोग हैं यहाँ पे? एक तो शॉपकीपर है। कौन है? शॉपकीपर। तो शॉपकीपर को हम लोग लेते हैं रिटेलर। ठीक है, रिटेलर है। और दूसरा बंदा कौन है? कंज्यूमर है। कौन है? कंज्यूमर मतलब आप, है ना? कंज्यूमर आप, और ये रिटेलर। ठीक है, तो रिटेलर और कंज्यूमर यहाँ पे दो लोग हैं। कंज्यूमर में अभी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक प्रोडक्ट है, समझ लीजिए। ठीक है, वो प्रोडक्ट का मार्क प्राइस है 12,500। इसका मार्क प्राइस है एमपी। क्या है? एमपी। कितना है? 12,500। ठीक है, शॉपकीपर गेट्स अ डिस्काउंट ऑफ 30%। तो उसको 12,500 में तो मिला नहीं। कितने में मिला? उसको 30% के डिस्काउंट पे मिला। तो पहले हम लोग लिखेंगे 12,500 का 30% कितना होता है, बताओ। चलो ये पता करेंगे पहले तो। ठीक है, तो 0 कट 0 कट 0 एंड एक एक्स्ट्रा कट कर दिया मैंने। ठीक है, तो 1 2 1 2, तो 1250 इंटू 3 क्या? 1250 इंटू 3 कर लीजिए। रफ वर्क कैलकुलेशन, आपके पास स्पेस रहेगा तो आप इस तरफ रफ वर्क में कैलकुलेशन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस मैं निकाल रहा हूँ। यहाँ पे क्या निकाल रहा हूँ? कॉस्ट प्राइस। तो पहले अपन यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि दिस इज डिस्काउंट। ठीक है, तो ये मैं डिस्काउंट फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो डिस्काउंट क्या हो जाएगा बताइए? 3 0 0, 3 5 15, 1 कैरी, 3 2 6 1, 7 3 1 3। तो 3,750 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला। तो कॉस्ट प्राइस कितना हुआ शॉपकीपर का? 12,500 माइनस 3,750। यस और नो? होगा ना? ठीक है, तो ये हो गया। इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए ज़रा। 12,500 में से 3,500 अगर निकालते हैं, 750 है ऑब्वियसली, 250 उससे ज़्यादा है 500 से, बट मैं 12,500 में से 3,500 निकाल रहा हूँ, एक शॉर्ट कैलकुलेशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो 12,000 में से पहले तो आप 3,000 निकालिए, कितना बचेगा? 9,000 बचेगा। ठीक है, और वो 9,000 में से भी 250 निकाल लीजिए। 9,000 माइनस 250 कितना होता है? 8,750। कितना होगा? 8,750। तो रिटेलर को मिला 8,750 रुपीज़ में मिला, बराबर ना? उसने इसको सेल अप किया, किसको सेल किया? कंज्यूमर को सेल किया 12,500 में। तो आपको प्रॉफिट कितने का मिला भाई? इसका जो गैप है, गैप कितने का था? 3,750 रुपीज़ का। व्हाट इज द क्वेश्चन? रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज द मार्क प्राइस ऑफ द carriage is 12,500. A shopkeeper gets a discount of 30% on the mark price. He sells it to the consumer at the mark price if the sell are intrastate. What is the meaning of intrastate? What is the meaning of intrastate? पता है ना? Within the state. Within the state. तो यहाँ पे CGST और SGST लगेगा, है ना? यहाँ पे IGST नहीं लगेगा। IGST कहाँ पे लगता है? इंटर स्टेट पे लगता है। एंड द रेट ऑफ GST इज 8%। चलिए 18%। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे GST रेट अगर हमने लिख लिया, कितना है भाई? 18% है। तो ऑब्वियसली CGST कितना हो जाएगा और SGST, इन दोनों का परसेंटेज, इसका परसेंटेज और इसका परसेंटेज हो जाएगा 9% विदाउट एनी फेल और विदाउट एनी डाउट। समझ में आया बात? समझ रहे हो कि नहीं बात? GST 18% है, तो CGST और SGST कितना हो जाएगा? 9% हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज द प्राइस पेड बाय शॉपकीपर इंक्लूडिंग टैक्स। प्राइस पेड बाय शॉपकीपर, यहाँ पे ये नहीं बोला है कि शॉपकीपर ने कितना टैक्स पे किया। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि शॉपकीपर ने कितना पे किया। तो याद है मैंने बोला था जब कहानी उल्टी हो जाती है, बस वही यहाँ पे वही होने वाला है। तो अब रिटेलर से कंज्यूमर की बात ही नहीं होगी, रिटेलर से कंज्यूमर की बात नहीं होगी। अब सिर्फ रिटेलर ने कितना पे किया इस बारे में बात हो रही। तो रिटेलर तो ये प्राइस पे करेगा और प्लस इसके ऊपर क्या देगा? टैक्स भी देगा। ये प्राइस भी पे करेगा और टैक्स भी पे करेगा। समझ में आया? तो यहाँ पे लिखा है प्राइस पेड बाय शॉपकीपर इंक्लूडिंग टैक्स। सो वी विल राइट प्राइस पेड
बाय शॉपकीपर, ठीक है, प्राइस पेड बाय शॉपकीपर, ठीक है, इंक्लूडिंग टैक्स। तो पहले प्राइस पे किया उसने 8,750 जो डिस्काउंट के बाद मिला था उसको, और प्लस इंक्लूडिंग टैक्स मतलब इसके ऊपर टैक्स भी पे करना पड़ेगा। टैक्स किसके हिसाब से लगेगा? 18% जीएसटी के हिसाब से लगेगा। किस पे? 8,750 रुपीज। तो 0 and 0 विल गेट कैंसिल, ठीक है। अब देखो एक काम आप कर सकते हो, 5 के टेबल से भी कैंसिल कर सकते हो, या फिर डेसिमल में डायरेक्ट एडजस्ट करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, सब सिंपल हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे 5 से कैंसिलेशन चाहिए तो कर लेते हैं। चलो 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, तो कितना बचा? 3, तो 37 हो गया। 5 7, फिर 5 6 ज़ा 30, 5 7 ज़ा 35, तो यहाँ पे कितना बच गया? 2, 25 हो गया। 5 5 ज़ा 25 हो गया। 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा, समझ में आया ना? तो इट विल बिकम 8750 प्लस 9 into 175। सो जस्ट कैलकुलेट व्हाट इज 9 into 175 और उसको इसके साथ ऐड कर देना है, ठीक है। चलिए 9 5 ज़ा 45, 4 कैरी, 9 7 ज़ा 63, 63 प्लस 4 कितना होता है? 67 होता है। 9 1 ज़ा 9 प्लस 6 कितना होता है? 15 होता है। चलिए इसको ऐड कर लीजिए। ऐड करने के लिए आपके पास यहाँ पे स्पेस रहता है तो ठीक है, तो आप साइड में रफ वर्क में कर सकते हो, या फिर मैं देखो मैं यहाँ पे कर ले रहा हूँ 8750 और 1575, करेक्ट ना? सो 5 7 प्लस 5 12, 7 प्लस 5 12 113, 1032 इन रुपीज। ये किसका आ गया? प्राइस पेड बाय शॉपकीपर। इसमें इसका टैक्स, ये इसका टैक्स है, शॉपकीपर का टैक्स, इसने ये टैक्स भी पे किया है, और इतना ये इसने टैक्स पे किया है, और ये भी है, ठीक है। चलिए, है ना? इसके बाद आगे आ जाते हैं। अभी आप एक चीज से कंफ्यूज मत होना, एक चीज से आप कंफ्यूज मत होना। 3,750 पे एक्चुअली शॉपकीपर को टैक्स पे करना था, तो इस पे तो हमने कैलकुलेट ही नहीं किया, हमने सिर्फ इस पे कैलकुलेट किया है। यहाँ पे इसलिए कैलकुलेट हो रहा है कि यहाँ पे रिवर्स हो गया कंडीशन। मैंने आपको बताया था ना, कंडीशन रिवर्स हो जाती है। हम लोग हमेशा क्या करते हैं, अपने से जो पहले वाला बंदा रहता है उसका टैक्स पे करता है, और हमारा टैक्स हमेशा कौन पे करता है? हमारे से बाद वाला बंदा। तो यहाँ पे रिटेलर के बाद कौन है? कंज्यूमर है, तो कंज्यूमर पे करेगा ना 3,750 रुपीज पे, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ गेन वाला सिस्टम नहीं है। सिर्फ गेन वाला सिस्टम कब रहता है? जब सिर्फ टैक्स ऑफ शॉपकीपर पूछेगा, बस, ठीक है। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो मैंने कर दिया आपके लिए। अब इसका जो सेकेंड पार्ट है वो कैसे किया जाएगा बताओ। चलिए इसका सेकेंड पार्ट हम लोग कैसे करेंगे। अभी सेकेंड पार्ट पे एकदम अच्छे से ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए सेकेंड पार्ट कर लेते हैं। इसका सेकेंड पार्ट क्या होगा? सेकेंड पार्ट में हमने लिखा हुआ है द प्राइस पेड बाय द कंज्यूमर। कंज्यूमर ने कितना प्राइस पे किया? अरे भाई सिंपल है यार, ये भी पूछना पड़ेगा क्या? व्हाट इज द प्राइस पेड बाय कंज्यूमर? सिंपल है, 12,500 प्लस 18% टैक्स। दो भाई सब पैसे निकालो, ठीक है। 0 0 कट, 0 0 कट, कैंसिल हो गया। तो ये हो गया 12,500 प्लस 18 का 125 से मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। मुझको डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन करने को भी इजी पड़ता है, और ऐसे सिंगल मल्टीप्लीकेशन भी करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो 18 इंटू 125, देखो 125 8 1000, डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन इसको मैं बोल रहा था, बट आप वैसा मत करिए, आप छोटे से मल्टीप्लीकेशन करिए। इसको 125 को ऊपर ले लेते और 18 को नीचे ले लेते तो ज़्यादा बेहतर होता था, बट मैंने ऊपर नीचे कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, हो जाएगा। 5 8 ज़ा कितना होता है? 40, 4 कैरी, 5 1 ज़ा 5 प्लस 4 9, फिर एक स्पेस छोड़ के 4 8 2 ज़ा 16 1, 2 1 ज़ा 2 1 3, फिर 1 8 ज़ा 1 1 ज़ा, तो 0 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 1 12, कितना हो रहा है भाई? 2250, कितना हो रहा है? 2250 हो रहा है, ठीक है। कितना हो रहा है? 2250, तो हो गया 2250, यानी कि 2250। इसको ऐड कर लो जरा, इसमें कैसे हो जाएगा ऐड? 12,000 और 2,000 मिला के होता है 14,000, और 500 और 250 मिला के होता है 750। So what is your answer? 14,750. What will be your answer? 14,750. अब आ जाए अगले क्वेश्चन पे, आ जाए क्या? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन इसका ही थर्ड पार्ट है। द जीएसटी डिपॉजिटेड बाय द शॉपकीपर विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके,
नाउ थर्ड क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आप थोड़ा सा फर्स्ट और थर्ड में अभी कंफ्यूज हो गए। सर शॉपकीपर का तो एक बार निकाल लिया, अभी कितनी बार शॉपकीपर का निकालेंगे। तो अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है, द जीएसटी डिपॉजिटेड बाय द शॉपकीपर विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, तो ये वाला गेन पे लगेगा, ठीक है। तो गेन ऑफ शॉपकीपर इज इक्वल्स टू ₹3,750 और इसका CGST निकालना है। क्या निकालना है, क्योंकि इसने सेंट्रल गवर्नमेंट को पे किया है ना भाई। इट इज़ 9% ऑफ 3750। तो 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, ज़्यादा कैंसिलेशन करके कुछ यहाँ पे वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो अल्टीमेटली आपको कॉम्प्लिकेट कर देगा क्वेश्चन को। तो इसलिए मैं यूजुअली फॉलो यही करता हूँ कि अगर नीचे 10 है, 100 है, 1000 है, तो मैं उसको कैंसिल नहीं करता हूँ, क्योंकि वो डेसिमल में एडजस्ट बहुत आसानी से हो जाता है। 9 5 45, 4 कैरी, करेक्ट है ना। 9 7 63, 63 प्लस 4 कितना होता है 67, वेरी गुड। और बताइए 9 3 कितना होता है 27, ठीक है। 9 5 45 हुआ था, 4 कैरी, 9 7 63, 63 प्लस 4 67, 6 कैरी, 9 3 27, 27 प्लस 6 कितना हो जाएगा 33, and this is upon 10. So what is your final answer? Your final answer will be equals to 337.5। हाँ 0.5 है, क्योंकि रुपीज में आता है तो 50 आप लिख लीजिए, ठीक है। तो 337.50, गॉट इट। ओके गाइज, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7। 6 हो गया, 7th क्वेश्चन अभी हम लोग देख लेते हैं। फिर से आप रीड करिए अपनी टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है। मैन्युफैक्चरर मार्क्स अ प्रिंटर, ठीक है, मैन्युफैक्चरर मार्क्स अ प्रिंटर फॉर ₹12,000 and sells it at a 15% discount to the wholesaler. The wholesaler sells it at a 10% discount to the shopkeeper. The shopkeeper sells it at the mark price and GST charge was 12%, ठीक है। फिर से टाइम लाइन बना लेते हैं थोड़ा। एक्चुअली टाइम लाइन नहीं है, ये ट्रांसपोर्ट लाइन है। कहाँ से कहाँ जा रहा है देखो। मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर ने दिया होलसेलर को, होलसेलर ने दिया रिटेलर को, रिटेलर ने दे दिया कंज्यूमर को, ठीक है। चलिए बहुत सही, ये चीज़ आप समझ जाओ। ये जो मैं लाइन बनाता हूँ ना, इससे बहुत आसानी से समझता है कि कैसे क्या यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। चलो अभी जो प्रिंटर है, इसका जो मार्क प्राइस है ना प्रिंटर का, वो है 12,000 रुपीज़। कितना है 12,000 रुपीज़, ठीक है। लेकिन अभी डिस्काउंट क्या होता है देखो, सुनो। मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, मैन्युफैक्चरर ने 15% का डिस्काउंट दिया होलसेलर को, ठीक है। तो होलसेलर को कितने में पड़ा, इसका 15% कितना होगा पहले तो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये रफ वर्क में आप कर लीजिएगा, ठीक है। 12,000 का 15% कितना हो जाएगा बताइए। ये हो जाएगा 15 0 0, 15 2 30, 15 1 15 प्लस 3 18, 1,800 रुपीज़। समझ में आया ना। तो ये आप इसको लिख सकते हैं डिस्काउंट गिवन टू होलसेलर, ठीक है। होलसेलर का डिस्काउंट है ये 1800 रुपीज़, ठीक है। दिस इज ₹1800, गॉट इट, ठीक है। ओके, तो 1800 का डिस्काउंट इसने दिया, तो होलसेलर को कितने में मिला ये प्रोडक्ट 12,000 माइनस 1800। 12,000 में से 1,000 निकालेंगे तो 11,000, 11,000 में से आप 800 निकालेंगे कितना हो जाएगा 10,200। कितने में मिला भाई इसको 10,200 रुपीज़। कितने में मिला 10,200 में, ठीक है। अब होलसेलर ने क्या बोला कि भाई रिटेलर को भी मेरे को डिस्काउंट देना है, ठीक है। रिटेलर को उसने डिस्काउंट दे दिया 10% का। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डिस्काउंट गिवन टू रिटेलर, ठीक है। तो रिटेलर को कितने का डिस्काउंट दिया 10%, ठीक है। ये जो ये यहाँ पे ये वैल्यू चीज़ें लिखी हुई इसको यहाँ पे आप कॉपी कर लीजिएगा। तो दिस इज 10%, 12,000 का 10%, ठीक है। कितना हो गया 1,200 रुपीज़। कितना हो गया भाई ये ₹1,200। तो 1,200 का डिस्काउंट मिला, तो 12,000 में से 1,200 आपने सब्ट्रैक्ट करिए ज़रा कितना आता है। 12,000 में से आप 1,000 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 11, 11 में से 200 निकालेंगे तो 10,800 हो जाएगा। और कंज्यूमर को मिला 12,000 पे, उसको बेचारे को कोई डिस्काउंट नहीं दिया इन लोगों ने, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। तो मैन्युफैक्चरर का प्राइस तो पता ही नहीं था, तो मैन्युफैक्चरर का गेन लॉस पता ही नहीं चलेगा आपको। किसका पता चलेगा होलसेलर, रिटेलर, रिटेलर टू कंज्यूमर पता चलेगा। तो यहाँ पे आप देखिए कितने का गैप है बताइए, कुछ गैप दिख रहा है आपको। यस,
यस सर, कितने का? 600 का। यहाँ से यहाँ तक कुछ गैप दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है, कितने का दिख रहा है? बोलिए कितने का दिख रहा है यहाँ पे डिस्काउंट? कुछ गैप दिख रहा है यहाँ पे? हाँ 10,800 है और ये 12,000 है, तो गैप कितने का हो गया? 1,200 रुपीज़ का। कितने का गैप हो गया? 1,200 रुपीज़ का। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना बात एकदम। अब क्वेश्चन पे आ जाइए। इसके क्वेश्चंस ना बहुत आप अच्छे से रीड करके करोगे ना तो ही आपको समझेगा, ठीक है, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम्स है। वर्ड प्रॉब्लम्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही होता है कि आप उसको अच्छे से रीड करिए, ठीक है, थरोली रीड करिए, एकदम समझिए कि उसमें दिया क्या हुआ है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कैसे पूछता है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है द प्राइस पेड बाय द होलसेलर इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। अब क्वेश्चन चेंज होने लगे हैं, अब सिर्फ उसका टैक्स नहीं पूछ रहा है, प्राइस पेड बाय होलसेलर। तो होलसेलर ने कितने में खरीदा उस पर टैक्स लगेगा ना भाई, उसको वही पे करना है ना। वो क्या करता है, अपने पुराने वाला जो मित्र है, इसका क्या नाम है, इसका जो फ्रेंड है मैन्युफैक्चरर, उसका ये पे करेगा टैक्स, अपना टैक्स नहीं पे करेगा। अपना पे करेगा तो 600 पे करेगा, लेकिन जब प्राइस इंक्लूडिंग ऑफ टैक्स आता है तो मैन्युफैक्चरर के बारे में बात हो रही है, मैन्युफैक्चरर का पे कर रहा है, ठीक है। तो प्राइस पेड बाय होल सेलर इज इक्वल टू, पहली बात तो ये क्या पे करेगा, 10,200 रुपीज़ तो इसको देना ही है, प्लस इसके ऊपर टैक्स भी देना है। अच्छा तो टैक्स तो देना है सर, जीएसटी तो आपने बताया नहीं कितना है जीएसटी, तो परसेंट जीएसटी यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आप रीड करिए यहाँ पे तो इट इज़ 12%। कितना परसेंट है? 12% है, ठीक है। तो यहाँ पे जीएसटी लग जाएगी 12% की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10,200 प्लस 12% ऑफ द जीएसटी ऑन द सेम प्राइस, ठीक है। चलिए बहुत सिंपल है, ये और ये कट हो गया, ये हो गया 10,200 प्लस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12 2 ज़ा 24 टू कैरी, ठीक है, 12 0 ज़ा 0 2, 12 1 ज़ा 12, कितना हो गया भाई 1 2 2 4, ठीक है। चलो ऐड अप करो, इसको ऐड कर लो फटाफट। तो एडिशन कैसे करना है, यहाँ पे सिंपल मेथड है जो बचपन से सीखते आ रहे हो, उसी मेथड से करना है। कैलकुलेशन फास्ट चाहिए तो फटाफट कैलकुलेट करना है, सोचना नहीं है बैठ के, ठीक है। 1 2 2 4 4 2 4 1 1, हो जाएगा 11,424 रुपीज। दिस इज द प्राइस पेड बाय होलसेलर इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। यहाँ पे देखिए एक वर्ड मिसिंग है, इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, ठीक है। चलिए वेरी गुड, सेकेंड पार्ट पे आ जाते हैं अभी। इसके सेकेंड पार्ट इसका क्या बोलता है, सेकेंड पार्ट में यहाँ पे बोला हुआ है कि द अमाउंट ऑफ जीएसटी डिपॉजिटेड विद सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द होलसेलर एंड बाय द रिटेलर। क्या क्या, अमाउंट ऑफ जीएसटी, हाँ, विद सेंट्रल गवर्नमेंट, तो मतलब सीजीएसटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो हम लोग लिखेंगे गेन ऑफ होलसेलर, पहले ए वाला पार्ट उसका कर रहे हैं, ठीक है। उसमें ए और बी, सेकेंड वाले में ए और बी दो पार्ट है, तो गेन ऑफ होलसेलर, क्योंकि होलसेलर का सीजीएसटी निकालना है। कितना है भाई गेन, तो दिख रहा था, याद है कि नहीं, कितना है बताओ, गेन देख के बताओ, 600 रुपीज़। कितना है, 600 रुपीज़ है। तो पहले तो मैं लिख दूंगा कि ये 600 है, ठीक है। फिर इसका CGST, ओहो एक चीज़ तो मिसिंग है, क्या मिसिंग है, CGST तो दिया नहीं था ना, रेट दिया था क्या, यस क्या दिया था, 12% जीएसटी दिया था। तो आप इससे परसेंटेज CGST, ठीक है, CGST और SGST, ये दोनों का परसेंटेज आप निकाल सकते हैं, विच इज़ 6% हो गई है, बिकॉज इट इज़ हाफ ऑफ जीएसटी, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6% हो जाएगा, ठीक है। तो 6/100 ऑफ 600, तो इट इज़ ₹36। अच्छा कोई बात नहीं। अभी रिटेलर, तो गेन ऑफ रिटेलर, इसका गेन थोड़ा ज़्यादा हो गया था बेचारे का, ये थोड़ा सा मैंने इसने कर लिया था कि प्रॉफिट ज़्यादा हो गया इसको। कितना हो गया, 1200 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था, सॉरी 1200 रुपीज़ का इसको प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। तो इसको 1200 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, तो इसका CGST कितना होगा, इसका CGST होगा 6% ऑफ 1200, तो दिस इज व्हाट, ₹72, ठीक है। 1200 पे 6% का CGST निकाल लिया तो इट इज 72 रुपीज़। कितना हो गया ये, 72 रुपीज़। अभी फाइनल क्वेश्चन का जो मतलब इसके जो फाइनल पार्ट है, थर्ड वाला पार्ट,
इसमें एक बहुत ही टफ क्वेश्चन पूछा हुआ है ना? टफ है कि सिंपल है? सिंपल है। कैसे? द प्राइस पेड बाय कंज्यूमर, तो कंज्यूमर का क्वेश्चन तो आता ही है ना। तो प्राइस पेड बाय कंज्यूमर इज इक्वल टू, ठीक है, प्राइस पेड बाय कंज्यूमर इज इक्वल टू, उसने 12,000 का उसको एमआरपी पे पड़ा था ना, उसको मार्केट प्राइस जो था उस पर मिला था, और उस पर 12% का जीएसटी भी पे करना पड़ेगा, कोई डिस्काउंट नहीं है। तो 12,000 प्लस 12 इंटू 12 पता है ना किया रहेगा, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और एक जीरो यहाँ पे है तो वो जीरो भी यहाँ पे आप लगा दीजिए। तो 12,000 प्लस 1,000 होता है 13,440 रुपीज़। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे ही आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 8? क्वेश्चन नंबर 8 फिर से आप रीड करिए अपनी टेक्स्ट बुक में, तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, सो जस्ट रीड इट कि क्वेश्चन दिया क्या हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन 8 में लिखा हुआ द मार्क प्राइस ऑफ एडिबल ऑयल इज ₹3,000। मार्क प्राइस दिया हुआ, मैन्युफैक्चरर इन हैदराबाद सेल्स इट टू द होलसेलर इन हैदराबाद एट अ डिस्काउंट ऑफ 25% on the mark price. The wholesaler sells it to the retailer in the Mumbai at a discount of 15% on the mark price. The retailer sells it to the consumer in the Mumbai at a mark price. If the GST charged is 5%, calculate the amount of GST paid to the central government by the manufacturer and by the retailer. ठीक है, चलो ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। दिस इज नॉट जस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है इसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। क्वेश्चन तो सिंपल है बट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा सा अगर आपका बेसिक्स क्लियर रहेगा तो आपको बाउंस भी हो सकता है क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। बाउंस कब होगा? जब आपको पता ही नहीं होगा कि जीएसटी कितने टाइप का होता है, इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। द मार्क प्राइस ऑफ एडिबल ऑयल इज 3,000। तो चलिए उसका पहले हम लोग MRP या फिर अच्छा MRP इज डिफरेंट, सेम थिंग एक्चुअली। MRP इज मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है और MP भी वही होता है। ठीक है, कहीं कहीं पे यार, ज़्यादातर जगह पे तो मैंने यही देखा है कि बोथ आर सेम। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, MP ले लेते हैं। मार्क प्राइस दैट इज 3,000 रुपीज़। ठीक है, ओके। क्या बोल रहे हैं? अ मैन्युफैक्चरर इन हैदराबाद सेल्स इट टू द होलसेलर इन हैदराबाद। मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर है। ठीक है, 25% का डिस्काउंट दिया है ऑन द मार्क प्राइस। ठीक है, चलिए तो 25% का डिस्काउंट मिल गया किस पे? 3,000 पे। डिस्काउंट गिवन टू होलसेलर इज इक्वल्स टू कितना है बताइए, कितना परसेंट का डिस्काउंट है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले तो आपको बेसिक समझ लीजिए, उसके बाद आपको मैं समझाऊंगा कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या लिखा है? द मैन्युफैक्चरर इन हैदराबाद सेल्स टू द होलसेलर इन द हैदराबाद एट अ डिस्काउंट ऑफ 25%। 25% नहीं, 25/100 आउट ऑफ 3,000। ठीक है, 3,000 का 25% कितना हो गया भाई बताइए जरा, इसको कैलकुलेट करिए कितना हो जाएगा? 25 3 तो 750 रुपीज़ का इस पर डिस्काउंट मिल गया। तो मतलब होलसेलर को कितने में मिला रहेगा ये? से अगर 3,000 है उसमें से 750 का डिस्काउंट मिल गया है, तो होलसेलर को ये कितने प्राइस में मिला, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं ऑब्वियसली। 2250 मतलब 2,250 रुपीज़ में मिलेगा। कितने में मिलेगा? 2,250 रुपीज़ में। देखते जाओ, सिर्फ समझिएगा आराम से, मैं फिर वापस एक बार करा दूंगा इसको। ठीक है, द होलसेलर सेल्स टू द रिटेलर इन मुंबई। होलसेलर ने रिटेलर को सेल किया इन मुंबई एट अ डिस्काउंट ऑफ 15%। तो यहाँ पे मैं लिख लूँ डिस्काउंट गिवन टू रिटेलर इज इक्वल्स टू कितना है? 15%। ऑब्वियसली डिस्काउंट इज ऑलवेज गिवन ऑन MRP, यानी कि मार्क प्राइस पे मिलता है। तो 450 रुपीज़ का बेचारे को डिस्काउंट मिला। कितने का डिस्काउंट मिला है? 450 का। तो 3,000 में से आप 450 ज़रा सब्ट्रैक्ट करिए, कितना बचेगा?
3000 माइनस 500 करेंगे 2500 होता है 2550। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब क्या हो रहा है आगे? आगे हो रहा है कि द रिटेलर सेल्स टू द कंज्यूमर इन मुंबई एट द मार्क प्राइस। चलिए ये आ गया भाई अपना कंज्यूमर इस बार काफ़ी दूर हो गया ना, स्पेस अपन ने बराबर यूटिलाइज नहीं किया। ठीक है, चलिए अब कहानी समझो। पहले कहानी यहाँ पे क्या है? मैन्युफैक्चरर वॉज लोकेटेड इन हैदराबाद, होलसेलर वॉज अगेन लोकेटेड इन हैदराबाद, रिटेलर वॉज लोकेटेड इन मुंबई यानी कि महाराष्ट्र, एंड कंज्यूमर इज ऑल्सो लोकेटेड इन मुंबई यानी कि महाराष्ट्र। ठीक है, कुछ लग रहा है डिफरेंस प्रीवियस क्वेश्चन से? इस बार सर एड्रेस क्यों बता रही है सोच रहे होगे? एड्रेस इस बार इसलिए बताया जा रहा है कि भाई यहाँ पे कौन सा इनका लोकेशन क्या है, उससे ये पता चलता है कि वेदर द डील इज इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट, ट्रांसपोर्ट इज इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट, डिस्ट्रीब्यूशन इज इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट। ये सारी चीजें जब आपको समझेगी तो आपको समझ में आएगा कहाँ पे क्या अप्लाई होगा और कहाँ पे क्या नहीं अप्लाई होगा। ठीक है, देखो जब मैन्युफैक्चरर से होलसेलर जाएगा तो एक ही स्टेट के अंदर में हो रहा है ये बात, तो यहाँ पे आप CGST, SGST और सिर्फ GST ये तीनों चीज कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, और मुंबई से मुंबई यानी कि रिटेलर टू कंज्यूमर जाएगा तो भी आप CGST, SGST और GST ये तीनों चीज कैलकुलेट कर सकते हो। बट जब होलसेलर से रिटेलर के पास जा रहा है हैदराबाद से मुंबई तो सिर्फ एक ही GST कैलकुलेट होगा, दैट इज इंटीग्रेटेड, IGST। कौन सा कैलकुलेट होगा? IGST। तो अगर इस वाले डील में यहां से यहां तक जाने की डील में अगर उन्होंने बोला कि आप GST निकालो, CGST निकालो, SGST निकालो, तो पॉसिबल ही नहीं है। इट इज अ कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन, ऐसा हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? अभी देखते हैं आगे यहाँ पे क्या बोला हुआ है। आप समझ रहे हो ना कि मैं क्या बोल रहा हूँ? जब विद इन द स्टेट है तो CGST, SGST और GST तीनों निकाल सकते हैं, और जब इंटर स्टेट जब जाता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट तो IGST चाहिए रहता है, स्पेसिफिक उसका वैल्यू रहना चाहिए वहां पे कि IGST का वैल्यू ये है और ये कैलकुलेट करो। समझ में आया कि नहीं? GST दे के उसको IGST कंसीडर नहीं करेंगे हम लोग। समझ में आया ना बात? यहाँ पे लिखा हुआ है इफ द GST चार्ज इज 5%, तो परसेंट ऑफ GST, ध्यान से देखना, परसेंट ऑफ GST इज 5%। आप लोगों को थोड़ा इजी पड़े इसलिए मैं यहाँ पे CGST और SGST भी निकाल देता हूँ, दैट इज 2.5%। बट इसका कुछ यूज होने वाला नहीं, याद रखना इसका कुछ यूज होगा नहीं। अगर यूज होगा तो देख लेंगे। ठीक है, हाँ यूज होगा, शायद से एक जगह यूज होने वाला है। ठीक है, चलो देख लेंगे, यूज होगा तो कोई बात नहीं है। मैंने बोला डेसिमल में है तो आपको प्रॉब्लम ना हो इसलिए नहीं बता रहा था, बट ठीक है कोई बात नहीं, हो जाएगा, इजीली हो जाएगा, कर लेते हैं। चलो देखो फर्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया द अमाउंट ऑफ GST पेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द मैन्युफैक्चरर एंड द रिटेलर। क्वेश्चन समझा? द अमाउंट ऑफ GST पेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि CGST निकालना है किसका? मैन्युफैक्चरर का और रिटेलर का। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए मैन्युफैक्चरर का, ठीक है, द मैन्युफैक्चरर एंड द रिटेलर। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरर का तो यहाँ पे कुछ बताया ही नहीं है यार, मैन्युफैक्चरर को कितने में पड़ रहा है कितने में नहीं पड़ रहा है बता रहा है, तो मैन्युफैक्चरर का दिया नहीं है। तो मैन्युफैक्चरर का जब दिया नहीं है तो तुम बोलोगे सर जब मैन्युफैक्चरर का गेन पता नहीं चलेगा तो हम लोग कैसे पता करेंगे उसने GST कितना पे किया? तो याद रखना एक चीज बहुत ध्यान से याद रखना, प्राइस जो होलसेलर का होता है उसके ऊपर मैन्युफैक्चरर को पे करना होता है, लेकिन कौन पे करता है? होलसेलर पे करता है। तो अगर मैन्युफैक्चरर का पूछ रहा है तो आप 2250 पे अगर आप टैक्स निकाल लेंगे 2250, क्योंकि प्रोडक्ट अल्टीमेटली किसका? मैन्युफैक्चरर का है ना, तो इस पे अगर आप GST निकालेंगे तो मैन्युफैक्चरर का GST मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे आप लिख सकते हैं CGST पेड बाय मैन्युफैक्चरर। ठीक है, किसने पे किया है? मैन्युफैक्चरर का निकालना ना, इज इक्वल्स टू 2.5% ऑफ 2250। समझ में आया ना? देखिए अब मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। 2.5 है ना, इसको 2.5 को मैं लिख लेता हूँ 25 और यहाँ पे कर देता हूँ 1000, करेक्ट ना? और ये होगा 2250, 0 एंड 0 विल गेट कैंसल्ड। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम ना। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए ज़रा कितना होता है। तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लीकेशन देख लेते हैं, 225 इंटू 25,
5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 5 2 ज़ा 10 प्लस 2 12, 1 कैरी, 5 2 ज़ा 10 प्लस 1 11, ठीक है। 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4 1, 5 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे 5 2 6 5 आया ना, ये हो गया देखिए 5 6 2 5 अपॉन 100, तो डेसिमल आफ्टर 2 डिजिट, तो 56.25 रुपीज़। ये किसने पे किया? मैन्युफैक्चरर ने पे किया। किसने पे किया है? मैन्युफैक्चरर ने, ठीक है। तो इसका ए और बी पार्ट है, सॉरी। तो बी वाले पार्ट में किसका सीजीएसटी पूछा हुआ उन्होंने? बी वाले पार्ट में किसका सीजीएसटी पूछा, बताइए किसका सीजीएसटी पूछा बी पार्ट में? बी पार्ट में पूछा हुआ है व्हाट इज द सीजीएसटी पेड बाय रिटेलर। तो रिटेलर तो अपने गेन पे करेगा यार, किस पे पे करेगा? गेन के ऊपर पे करेगा। तो गेन ऑफ रिटेलर इज इक्वल्स टू, ठीक है, कितना है यहाँ पे गेन? अगर आप देख सकते हैं क्वेश्चन को, आप देखिए फटाफट, क्या गेन है रिटेलर का? रिटेलर का गेन है, रिटेलर ने 2550 में परचेस किया और 3000 में सेल अप किया इसको, तो 450 रुपीज़ का है ना। तो यहाँ पे इस बार देखिए हम लोगों ने गेन लिखना, हम लोगों ने अवॉइड कर दिया था, हमने गेन नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पे 450 का गेन हो रहा है। तो गेन बाय रिटेलर इज वॉट? 450 रुपीज़। कितना है? 450 का, तो इसको CGST ऑन द सेम प्राइस, सो 2.5% ऑफ 450। इसको भी वही कर लेते हैं, 25 अपॉन 1000 इंटू 450, ये और ये हो गया कट। अभी 25 5 ज़ा कितना होता है? 125, तो 12 कैरी हो गया। 25 4 ज़ा 100, 100 प्लस 12 112 अपॉन 100, तो कितना हो जाएगा? रुपीज़ 11.25। कितना हो जाएगा? रुपीज़ 11.25 हो जाएगा 11.25। इसका और भी पार्ट है, सेकेंड वाला पार्ट है, वो भी अभी कंटिन्यू कर, ठीक है। इसका सेकेंड पार्ट क्या बोलता है? सेकेंड पार्ट आप देख लीजिए, सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है। सेकेंड पार्ट में बोला द जीएसटी पेड बाय द होलसेलर टू द गवर्नमेंट, ठीक है। जीएसटी पेड बाय द होलसेलर टू द गवर्नमेंट, ऑब्वियसली होलसेलर विल ऑल्सो पे ऑन द गेन ना, होलसेलर विल ऑल्सो पे ऑन द गेन। बट एक चीज आप ध्यान से देखिए, होलसेलर से रिटेलर के पास जा रहा है, दिख रहा है, और यहाँ पे मैंने क्या बोला है? IGST लग रहा है, क्या लग रहा है? IGST। और कैलकुलेट करने क्या बोल रहा है कि GST आप पता करिए कितना होगा, क्या पता करने बोल रहा है? GST, ठीक है। तो होलसेलर से रिटेलर IGST लगना चाहिए, लेकिन GST कैलकुलेट करने बोल रहा है। तो सेकेंड पार्ट में GST पेड बाय होलसेलर विल बी ₹0। कितना लगेगा? क्योंकि GST लगना ही नहीं है यहाँ पे, IGST लगना है। IGST कैलकुलेट करने बोलता और उसका रेट देता तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते थे, बट जब IGST कैलकुलेट करने नहीं बोल रहा है तो आप कैलकुलेट करोगे कैसे? इज इट पॉसिबल? नो ना। तो बहुत सिंपल है, कितने का था भाई? 3000 का ऑयल था, तो 3000 भी उसको देना पड़ेगा, प्लस उस पर GST भी देना पड़ेगा। व्हाट वाज द GST? 5% ऑफ GST वाज देयर ना, करेक्ट ना? चलिए कैलकुलेट करिए जरा, 3000 रुपीज़ प्लस 5 3 ज़ा 15, तो 3150। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 सब लोग अपनी टेक्स्ट बुक में रीड करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हेन रॉ ऑर्डर्ड सम मेडिसिन द बिल वॉज ₹840, ठीक है। राव ने मेडिसिन ऑर्डर किया था, उसका बिल आया था 840 रुपीज, विच इंक्लूडेड 12% ऑफ GST ऑल्सो, GST भी उसमें इंक्लूडेड था, ठीक है। व्हाट वाज द प्राइस ऑफ मेडिसिन बिफोर टैक्स, ठीक है। तो हम लोग इसको लिखेंगे ऐसे, लेट द प्राइस ऑफ मेडिसिन बिफोर टैक्स वॉज ₹X, ₹X का मेडिसिन था, ठीक है। तो प्राइस, अभी यहाँ पे राव कौन है? राव इज अ कंज्यूमर, राव इज अ कंज्यूमर, यस और नो? राव इज अ कंज्यूमर, तो कंज्यूमर क्या पे करता है? प्राइस पे करता है, प्लस उसके ऊपर टैक्स भी पे करता है। तो प्राइस पेड बाय राव ना, प्राइस पेड बाय राव इज इक्वल्स टू प्राइस प्लस उसका टैक्स। तो यहाँ पे टैक्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं % GST इज इक्वल्स टू 12%, ठीक है। तो इस पे 12% का इसको टैक्स भी पे करना पड़ेगा, समझ में आया बात? सो व्हाट इज द प्राइस पेड बाय राव? इट वॉज ₹840, और ये x प्लस ये सॉल्व कर लीजिए जरा, ये हो जाएगा 12x अपॉन 100, कितना हो जाएगा?
12x अपॉन 100, इसको आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 100x, एलसीएम कर रहा हूँ मैं, ठीक है। समझा क्या ये 100 कैसे हुआ, दिस इंटू दिस प्लस दिस अपॉन दिस, ठीक है। चलिए 840 इज इक्वल्स टू, चलो क्या हो जाएगा 112x अपॉन 100, बहुत सिंपल है, रिवर्स कर लो इस तरफ लाके, तो 840 100 ऊपर जाएगा और 112 नीचे रहेगा, ठीक है। अब क्या करना है, कैंसिल करते रहो बस, और क्या है, किससे कैंसिल कर लेते, चलो 2 से कर लेते, कुछ और शॉर्टकट है आपके पास, शॉर्टकट है, शॉर्टकट से करो, नहीं तो 2 से कैंसिल करो। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, ऊपर हो जाएगा 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 420 हो जाएगा, ठीक है। और कैंसिल करते हैं, चलो क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 ना, और 2 8 ज़ा 16, 2 1 0। अब थोड़ा सा क्लियर लग रहा है, 7 3 ज़ा 7 4 ज़ा, ठीक है, समझ रहा है ना, 7 3 ज़ा एंड 7 4 ज़ा। अब क्या कर सकते हैं, 4 1 ज़ा एंड 4 25 ज़ा, सो x विल बी इज इक्वल्स टू 30 इंटू 25, 750 रुपीज़ का मेडिसिन प्राइस था, उसका प्राइस कितना था, 750 रुपीज़ था बिफोर टैक्स, उसमें बाद में उसने क्या कर दिया है, टैक्स को इंक्लूड कर दिया है। हाउ मच जीएसटी वॉज पेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है, जीएसटी पेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेकंड पार्ट है इसका। तो ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा वेरी कर रहा है, जीएसटी पेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, CGST, ठीक है, या फिर आप CGST डायरेक्ट लिख सकते थे, ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो व्हाट इज जीएसटी पेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ऑब्वियसली ये जीएसटी का हाफ होगा, हाफ ऑफ जीएसटी, क्या होगा, हाफ ऑफ जीएसटी, क्योंकि यहाँ पे देखो जब तक आपके पास प्राइस रहता है तो प्राइस के ऊपर आप, अच्छा चलिए ये इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपका 12% है, तो यहाँ पे हम लोग कितना ले लेंगे, 6% ले लेंगे। यहाँ पे आप चाहिए तो आप यहाँ पे थोड़ा सा एक स्पेस करके आप फिर से इसको लिख सकते थे, यहाँ पे CGST और SGST। कभी भी ना जब जीएसटी लिखो जहाँ पे वहाँ पे स्पेस करके ये तो लिख ही लिया करो, है ना, कहीं ना कहीं तो यूज़ होता ही है, ऐसा तो है नहीं कि यूज़ नहीं होना है, ठीक है। तो CGST विल बी 6% ऑफ द प्राइस, प्राइस कितना है 750 है। चलो और कुछ कर सकते हैं उसमें, हाँ 5 2 ज़ा कर सकते हैं। कैंसिलेशन देखो मैं यूजुअली प्रेफर नहीं करता हूँ, बट यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों कट होने वाले हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा डिनोमिनेटर में, जब कुछ ना कुछ रिमेनिंग रह जाता है तो मैं कैंसिलेशन नहीं करता हूँ, तो कुछ भी रहने से अच्छा है कि 10 रहे यहाँ पे, ठीक है। तो 2 1 देखो 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, पूरा कट हो रहा है देखो, इसलिए मैंने किया बस, और कुछ नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू 15, तो ₹45, कितना हो जाएगा ₹45। समझ में आया क्वेश्चन, सिंपल है, ठीक है, ₹45 इज द आंसर, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 9। चलिए आ जाते क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 अगेन क्या है, आपको रीड करना पड़ेगा क्वेश्चन को, टेक्स्ट बुक में क्या लिखा हुआ है, अ शॉपकीपर इन दिल्ली, a shopkeeper in Delhi bought a TV from a wholesaler in Mumbai, ठीक है, okay, at a discount of 20% on the listed price which is 25,000. The shopkeeper offers a discount of 10% on the listed price to the consumer in Delhi. If GST is 28%, find out the amount paid by the consumer and GST to be paid by the shopkeeper to the government, ठीक। चलिए बहुत ही समझदारी भरा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, आपको रीड करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले तो देखिए एक्टिव हो जाइए और देखिए क्या करना है यहाँ पे। सबसे पहले तो आपको फिर से वही करना है, देयर इज़ अ सॉरी देयर इज़ अ होलसेलर, देयर इज़ अ रिटेलर एंड देयर इज़ अ कंज्यूमर। यहाँ पे होलसेलर, यहाँ पे मैन्युफैक्चरर का कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला शॉपकीपर इन दिल्ली, शॉपकीपर दिस पर्सन इज इन दिल्ली, ठीक है, बॉट अ टीवी फ्रॉम होलसेलर इन मुंबई, ठीक है, ओके, एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% का डिस्काउंट है तो ऑब्वियसली मार्केट प्राइस भी होगा, इसका मार्क प्राइस भी होगा, कितना है 25,000 रुपीज़ का है, ठीक है, ठीक है। किसने, रिटेलर लिया एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% एंड सोल्ड इट टू कंज्यूमर एट अ 10% डिस्काउंट, ठीक है। तो कंज्यूमर भी दिल्ली में है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद आप जीएसटी देख लीजिए, जीएसटी आपका है कितना है 28%, कितना है 28% है जीएसटी।
तो आप उस हिसाब से आप CGST और SGST दोनों आप निकाल लेंगे तो 14% हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब कहानी कहाँ से शुरू होती है? कहानी यहाँ से शुरू होती है मुंबई दिल्ली दिल्ली। तो इन दोनों के बीच तो CGST SGST और GST तीनों निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे नहीं निकाल सकते। यहाँ पे क्या होगा, मुंबई टू दिल्ली जा रहा है, चेंज हो रहा है ना। ये क्या हो गया, आपका यूनियन टेरिटरी है और ये क्या है, स्टेट है। तो एक हिसाब से दो स्टेट के बीच में हो रहा है ट्रांसपोर्ट, तो यहाँ पे तो IGST लगना चाहिए ना। तो यहाँ पे तो कुछ निकलना ही नहीं है, तो मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच में तो भूल जाना कुछ होने वाला है। ठीक है, जैसे वहाँ पे हुआ था पिछले क्वेश्चन में 0 आया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आ रहे हैं कैलकुलेट करने के लिए, क्या क्या बोला हुआ वो देख लीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप डिस्काउंट सारे लिख लीजिए। तो डिस्काउंट गिवन टू रिटेलर इज इक्वल्स टू, कितने का डिस्काउंट दिया भाई रिटेलर को इसने, 20% का दिया है। कितने का दिया है, 20% का डिस्काउंट दिया है। किस पे, 25,000 रुपीज़ पे। किस पे दिया है, 25,000 रुपीज़ पे। ठीक है, चलो ओके। 25 2 ज़ा 50 और ये 2 0, तो 5,000 का डिस्काउंट मिला। तो रिटेलर ने कितने में खरीदा इसको, 20,000 में खरीदा। कितने में खरीदा भाई, 20,000। अरे 5,000 का डिस्काउंट 25,000 का था, 5,000 का डिस्काउंट हो गया तो कितने में हुआ, 20,000 में हुआ ना। और कंज्यूमर को कितने में भाई डिस्काउंट, इज इक्वल्स टू 10%, है ना। थोड़ा सा प्रॉफिट निकाल लिया बंदे ने, तो 2,500 का डिस्काउंट। हाँ ठीक है, तो 2,500 का डिस्काउंट देंगे तो कितने का पड़ा, 22,500 रुपीज़। यस ना, 2,500 का डिस्काउंट देंगे तो इतना, तो उसका गेन कितना हुआ, गेन हुआ 2,500 रुपीज़ का। वो जो 10% है वही उसको गेन हुआ है। समझ में आया बात आपको, कितने का गेन हुआ है, 10% का। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आप समझिए। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया द अमाउंट पेड बाय द कस्टमर फॉर द टीवी, अमाउंट पेड बाय कस्टमर फॉर द टीवी। तो अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर, ये तो आप लोग का फेवरेट क्वेश्चन बन गया रहेगा नहीं। हर क्वेश्चन जो जितने भी क्वेश्चन है सब में ये सब क्वेश्चन तो रहता ही है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये सिंपल सी बात है। कितने में मिला उसको, कंज्यूमर को इतने में मिला, 22,500 में। और उस पर सीधा सीधा GST लगा देना है। CGST अगर पूछा है तो ठीक है, CGST नहीं पूछा, अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर बोलता है ना तो पूरा GST लगता है, CGST SGST नहीं लगता है अलग से। ठीक है, पूरा GST लगेगा, उसमें इंक्लूडेड रहता है वो क्या, CGST और SGST उसमें इंक्लूडेड रहता है, किसमें, GST। ठीक है, 22,500 ज़रा कैलकुलेट कर लीजिए फटाक से इसको। तो हो गया 22,500 प्लस 28 इंटू 2 to 5। ओ कैलकुलेशन 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 करना पड़ेगा। चलो 8 5 ज़ा 40, 8 2 ज़ा 16, 16 प्लस 4 20, 8 2 ज़ा 16, 16 2 18, 2 5 ज़ा 10 1, 2 2 ज़ा 4 1 5, 2 2 ज़ा 4 0 0, 8 plus 5 13, 6,300। तो कितना हो गया देखिए, 22,000 में 6,000 ऐड करेंगे तो 28,000 हो जाएगा, और 500 में 300 ऐड करेंगे तो 800 हो जाएगा, तो 28,800 रुपीज़। ठीक है, एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन, जो आपको बहुत 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 ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है। यहाँ पे बहुत सिंपल से लैंग्वेज में पूछा है, व्हाट इज द GST पेड बाय शॉपकीपर टू द गवर्नमेंट। GST SGST CGST की बात नहीं हो रही, GST पेड बाय शॉपकीपर के लिए पहले शॉपकीपर का गेन पता होना चाहिए। तो गेन ऑफ शॉपकीपर इज इक्वल्स टू ₹2,500, है ना, पता है, सबको पता है ये बात। तो GST इसका कितना हो जाएगा, इसका GST हो जाएगा 28%। इस बार तो 14% कहीं यूज ही नहीं हुआ, नहीं। 28 इंटू 25 करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, 28 इंटू 25, 25 8 ज़ा 200। ठीक है, शॉर्टकट फटाफट आना चाहिए। 25 2 ज़ा 50, 50 प्लस 20 700 रुपीज़। समझ में आया। इसके साथ ये क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका हो गया
फिनिश। तो इतना लॉन्ग लेक्चर जो भी हुआ, लॉन्ग क्या हुआ, 45 मिनट्स में लॉन्ग थोड़ी होता है लेक्चर, ठीक है। तो ये लेक्चर में आपका फिर से कवर हो गया क्वेश्चन नंबर 6 to 10, ठीक है। पहले में हुआ था 1 to 5, इसमें हो गया 6 to 10। डेली बेसिस पे आपको ऐसे 5 क्वेश्चंस के आपको वीडियोस मिलेंगे और हम लोग 5 डेज में कंप्लीट कर लेंगे इसको, ठीक है। ओके चलो, थैंक यू।